हेलो दोस्तों, वेलकम टू मीरा फिजियो, अ पेन इंडिया चेन ऑफ फिजियोथेरेपी क्लिनिक। तो अभी तक हमने मैस्टेक्टोमी में देखा कि हमारे ब्रेस्ट क्या होते हैं, उसमें ब्रेस्ट कैंसर कैसे होता है और कॉजेस क्या हैं उसके, और उसके सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ अगर ब्रेस्ट कैंसर होता है तो किस कारण से होता है, क्या रिस्क होते हैं, हमने ये देखा। उसका प्रिवेंशन देखा, उसका कॉम्प्लिकेशन देखा। साथ ही साथ जो हमारा टॉपिक था मैसेक्टोमी, ये सर्जरी कैसे होती है, कितनी प्रकार की होती है। मैसेक्टोमी मतलब ब्रेस्ट का रिमूवल, इसमें कितने टाइप से रिमूवल हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्यों होता है, इसको क्यों सेलेक्ट करना चाहिए, इसके क्या साइड इफेक्ट आते हैं, हमने ये सब देखा। अब इसके आगे हम देखेंगे कि मैसेक्टोमी होने के बाद जो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट होता है वो कैसे होता है, क्या होता है। तो अब हम इस बारे में देखेंगे हमारे टॉपिक में आगे। तो चलिए हम इस टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। स्वेलिंग, अगर आपको स्वेलिंग आ गई है आफ्टर दी सर्जरी, यूजुअली स्वेलिंग देखने को मिलती है, सूजन देखने को मिलती है, जो कि आपके जिस साइड सर्जरी हुई है उस साइड के हाथ में देखने को मिलती है। ठीक है, और साथ ही साथ ये वक्त के साथ साथ ऑपरेशन के बाद ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। पर अगर आप चाहते हैं कि मुझे अपनी स्वेलिंग कम करनी है तो इसका प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करें। हमेशा अपने सूजन को कम करने के लिए, स्वेलिंग को कम करने के लिए, उस पार्ट को जहाँ सूजन है उसको अपने दिल के लेवल से थोड़ा सा ऊपर कर लें। तो इससे क्या फायदा मिलेगा आपको, जो आपका खराब ब्लड है, जो फ्लूइड है, वो वापस से ऊपर की तरफ आपके हार्ट की तरफ आएगा, क्योंकि आपने उसको हार्ट के लेवल के ऊपर कर दिया है। तो वो हार्ट के लेवल के पास आएगा और वहां से लिम्फेटिक ड्रेनेज में अपने हार्ट से यहाँ से पंप होके वो आपका जो स्वेलिंग है उसको ऑक्सीजनेट करेगा और स्वेलिंग को भी कम करेगा। एक बार अगर आपका वो ब्लड ऑक्सीजनेट हो गया जो कि सूजन में इकट्ठा हो रहा है, तो उसके बाद आपकी सूजन जो है वो हो जाएगी कम। तो इस एक्सरसाइज को आप कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, पोजिशनिंग करना है। इसमें आपको अपने हाथ को 2 से 3 पिलो के ऊपर रखना है। आप इसे बैठ के भी कर सकते हैं, सीधा लेट के भी कर सकते हैं, एक साइड करवट लेके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको आपके हाथ को 2 से 3 पिलो के ऊपर रखना है, जिससे कि वो हार्ट लेवल के ऊपर आ जाएगा और इससे आपकी सूजन जो है वो कम हो जाएगी। इस तरीके से ये देखिए, बैठ के आप कैसे कर सकते हैं। आप चेयर पे बैठिए, रिलैक्स रखिए बॉडी, 3 पिलो आप अपने हाथ के ऊपर रखेंगे, उसके ऊपर आप अपना हाथ रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपके हाथ की सूजन कम हो जाएगी। अगर आप बैठ नहीं सकते हैं या फिर बैठने में आपको तकलीफ होती है, ज्यादातर नहीं बैठ पाते हैं ज्यादा देर तक, तो आप इसे इस तरीके से सीधा लेट के या एक करवट लेके भी आप कर सकते हैं। सीधा लेट के आप अपने हाथ के नीचे पिलो रख सकते हैं और उसके बाद आपकी स्वेलिंग कम हो जाएगी। साइड करवट जब आप लेते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिस साइड आपका सर्जरी हुई है उस साइड करवट नहीं लेना है आपको, उसके दूसरे साइड वाले हाथ, जो आपका हाथ अच्छा है उस साइड आपको करवट लेना है। और अगर आपके दोनों साइड की मैसेक्टोमी हुई है, दोनों साइड के ब्रेस्ट का रिमूवल हुआ है, तो आपको सुपाइन पोजीशन प्रेफर करना चाहिए या फिर सिटिंग पोजीशन प्रेफर करना चाहिए। तो ये हमारी सूजन करने के लिए हमारी पोजिशनिंग हुई। फिर इसके बाद आप क्या करें, जब आप पिलो के ऊपर हाथ रखे हैं, इसके बाद आप इस तरीके से अपनी मुट्ठी को बंद करें और उसे खोलें। मुट्ठी को बंद करें और उसे खोलें, ये आप 10 बार रिपीट करें। इसमें क्या होगा, आपके हाथ में जो फ्लूइड डिपॉजिट है वो वापस से पंप होके आपका ड्रेनेज की तरफ जाएगा और वहां से ड्रेन होगा। तो पिलो पे अपने हाथ को पोजीशन रखने के बाद आप इस तरीके से हाथ को पंप करें, तो ये आपकी स्वेलिंग को कम करेगा। अब आती है हमारी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। क्योंकि ये सर्जरी हमारे चेस्ट के पास होती है, तो हम कुछ टाइम के लिए थोड़ा अपना जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो चेंज कर देते हैं। तो इस समय के लिए हमें अपनी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, जिससे हमारी हार्ट की, लंग्स की कैपेसिटी भी बनी रहेगी, और अगर कोई कफ है या कुछ है तो वो भी इससे निकल जाएगा। तो इस एक्सरसाइज को करने से, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज को करने से आपको एक रिलैक्सेशन मिलेगा। आपके जो लंग्स है, अगर उसमें कोई कफ जम रहा है या खांसी बहुत आ रही है, तो वो भी सिक्रीशन को क्लियर करेगी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज।
आपके दर्द को कम करेगी, क्योंकि जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आपका चेस्ट फूलता है, फिर उड़ता है। तो आपके मसल्स की एक तरीके से एक्टिविटी होती है, जो कि पेक्टोरल मसल जिसके ऊपर आपका ब्रेस्ट रहता है, उसकी एक स्ट्रेंथनिंग होती है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस में। और साथ ही साथ ये क्या कम करता है, आपका स्ट्रेस लेवल, आपका एंजाइटी लेवल भी कम करता है। तो इसको करने का तरीका है कि आप अपनी कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठ जाएं। ठीक है, अगर आप बैठ नहीं सकते हैं तो आप अपने बेड पे टिक के पैर लंबे करके इस तरीके से भी बैठ सकते हैं। आपको क्या करना है इस एक्सरसाइज में, स्लो ब्रीथ जो है, आपकी स्लो जो ब्रीथ है, सांस जो है अपने नाक से खींचना है। ठीक है, स्लो ब्रीथ, अपनी स्लो सांसों को नाक से खींचना है। इसके बाद आपको क्या करना है, खींचना है अपनी सांस को और आपके चेस्ट और आपके पेट को फूलने देना है। फिर इसमें ये ध्यान रखना है आपको कि आप अपने शोल्डर को ऊपर की तरफ ना उठाएं। शोल्डर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा इस एक्सरसाइज में। बिना शोल्डर उचकाए आपको ये एक्सरसाइज करनी है। नाक से जोर से सांस लेना है, अपने चेस्ट को और आपके पेट को एक्सपेंड होने देना है, फैलने देना है। फिर इसके बाद आपको स्लोली स्लोली अपने मुंह से सांस छोड़ना है। याद रखिएगा, नाक से सांस खींचनी है और मुंह से छोड़नी है। फिर इसे आपको रिपीट करना है। 5 से 7 बार आप इसे रिपीट करिए और दिन में 3-4 बार आप इसे आसानी से कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम अब पहला सेट देखते हैं हमारी एक्सरसाइजेस का। मैं इसमें आज आपको 2 सेट बताऊंगी एक्सरसाइजेस का। तो हम पहले सेट में देखते हैं कि हम क्या एक्सरसाइजेस करेंगे और इससे क्या प्रॉफिट होता है। तो सर्जरी के बाद आप नॉर्मल एक्सरसाइज करें। ज्यादा आप अगर एक्टिविटी के साथ ज्यादा स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपके स्टिचेस खुलने के चांसेस रहते हैं और वीकनेस भी जल्दी आ जाती है आपको उस टाइम पे। तो हमेशा जेंटल और सेफ एक्सरसाइज करनी चाहिए हमेशा सर्जरी के बाद। हर एक एक्सरसाइज को आपको 10 टाइम्स में आपको उसको रिपीट करना है, जो कि आप दिन में 3 बार आप उसे कर सकते हैं। एक बहुत सेफ एक्सरसाइज होती है बॉल का स्क्वीज, बॉल स्क्वीज। इस एक्सरसाइज को करने के लिए जो सॉफ्ट बॉल आती हैं, जो स्पॉन्जेस आते हैं, इनको आपको मुट्ठी में लेना है और उसमें मुट्ठी में लेने के बाद आपको अपनी मुट्ठी बंद करनी है जोरों से, फिर मुट्ठी खोलनी है, फिर बंद करनी है मुट्ठी, फिर उसके बाद खोलनी है। ये एक्सरसाइज को आप 10 बार रिपीट करिए। ये भी आपकी एक्सरसाइज जो है ये स्वेलिंग भी कम करती है और पंपिंग एक्शन करती है, जिससे आपके आर्म की मसल, फोरआर्म की मसल्स और आपके जो पेक्टोरल्स मसल है उसकी स्ट्रेंथनिंग होती है बॉल स्क्वीज एक्सरसाइज से। ये आपकी फर्स्ट सेट की फर्स्ट एक्सरसाइज। फिर आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है शोल्डर श्रग। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। या तो आप सिटिंग में हो सकते हैं या स्टैंडिंग में, या फिर टिक के पैर लंबे करने वाली जो आपकी पोजीशन है आप उसमें भी बैठ सकते हैं। फिर इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने कंधे ऊपर की तरफ उचकाना है और कान की तरफ लेके आना है। ठीक है, क्या करना है आपको, ये आप एरो देख रहे हैं इसमें, इस तरीके से कंधे ऊपर की तरफ उचकाने हैं, कान की तरफ लेके आने हैं। ठीक है, कंधे ऊपर उचकाने हैं, कान की तरफ लेके आने हैं, फिर नीचे लाना है न्यूट्रल पोजीशन में, फिर कंधे उचकाने हैं, कान की तरफ लाने हैं और फिर से न्यूट्रल पोजीशन में आना है। इस एक्सरसाइज को आप बहुत फास्ट फास्ट ना करें, स्लो स्लो करें। फास्ट फास्ट करने से आपको एकदम से प्रेशर पड़ सकता है आपके स्कार्स पे, आपके स्टिचेस पे। इसलिए इस एक्सरसाइज को स्लोली स्लोली करें। फिर इसके बाद इसे आप 5 से 10 टाइम के लिए रिपीट कर सकते हैं। ये आपकी हुई शोल्डर श्रग एक्सरसाइज। फिर आता है हमारा हेड टर्निंग और हेड टिल्टिंग एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको नेक को स्ट्रेच करना है, पर सिर्फ उतना ही स्ट्रेच करना है जितना आप सह सकते हैं। ओवर स्ट्रेचिंग नहीं देना है कि ओवर स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग के चक्कर में आप ओवर स्ट्रेचिंग दे रहे हैं और आपको दर्द उठ जाए। आपको इस लेवल पे एक्सरसाइज नहीं करनी है ये वाली। आपको नॉर्मल एक स्ट्रेचिंग के लेवल पे करनी है, ओवर स्ट्रेचिंग नहीं करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा हेड का टर्निंग। हेड टर्निंग के लिए क्या करना है, आपको अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। उसके बाद आपको आपका फेस जो है एक तरफ टर्न करना है, यानी कि आपका जो चिन है वो कंधे के पास जाना चाहिए। ठीक है, अगर आप राइट साइड टर्न कर रहे हैं तो आपका जो चिन है वो राइट साइड वाले कंधे की तरफ मुड़ेगा। फिर न्यूट्रल पोजीशन में आना है, सामने देखना है, फिर आपका जो लेफ्ट साइड का कंधा है वहां पे आपको अपनी चिन लेके आनी है। तो ये आपको हेड की
टर्निंग करनी है, ठीक है। इसमें आपको ओवर स्ट्रेच नहीं करना है और ये भी ध्यान रखना है कि आपको शोल्डर को नहीं उचकाना है, शोल्डर एकदम रिलैक्स पोजीशन में रहेंगे, सिर्फ आपको अपनी गर्दन से ये मूवमेंट करना है। फिर इसके बाद आता है हमारा हेड टिल्टिंग। हेड टिल्टिंग में क्या करना है आपको, अब इसमें आप जिस साइड का आपका कंधा है उस साइड वाले कान से आपको कंधे और कान को चिपकाना है। पर इस बार इसमें भी ये बात का ध्यान रखना है कि आपको कंधा नहीं उचकाना है, सिर्फ आपकी गर्दन जो है वो नीचे कंधे के पास जाएगी। अगर आप राइट साइड अपने हेड को टिल्ट कर रहे हैं, ये आपका हेड का टर्निंग है, ये टिल्टिंग है, तो सिर्फ गर्दन टिल्ट होगी, आपका ये जो कान है आपके कंधे पे लगेगा बस। और इसमें ओवर स्ट्रेच नहीं देना है, इस तरफ से माइल्ड स्ट्रेचिंग के साथ आपको ये एक्सरसाइज करनी है और कंधे भी नहीं उचकाना है। ये भी आप 5 से 10 बार इसको आप रिपीट कर सकते हैं। फिर आता है आपका शोल्डर सर्कल। शोल्डर सर्कल एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाना है और इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने सिर्फ कंधे ही चलाना है, गर्दन और कलाई या फिर कोहनी ये नहीं चलानी है, आपको सिर्फ अपने कंधे चलाने हैं। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको अपने कंधे आगे की तरफ मोड़ने हैं और वापस न्यूट्रल पोजीशन में आना है, फिर आगे की तरफ मोड़ना है, वापस न्यूट्रल पोजीशन में आना है। ये देखिए, ये जो आपको एरो दिख रहा है टर्न होके आगे आ रहा है, इसी टर्निंग में आपको अपना कंधा मोड़ के वापस लाना है। ये एक्सरसाइज आप दोनों कंधों में साथ में करें, ठीक है। दोनों कंधों में एक्सरसाइज साथ में होगी, कंधा घुमा के हमें सर्कल बना के हाफ सर्कल बना के आगे लाना है, फिर न्यूट्रल पोजीशन में आना है। अब हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप आगे लेके आ गए कंधा घुमा के, फिर आप इसे उसी तरीके से पीछे भी घुमा के ले जा सकते हैं। तो इस पीछे ले जाने में क्या होगा, आपका पेक्टोरल थोड़ा सा स्ट्रेच होगा। जब भी हम किसी मसल्स की स्ट्रेचिंग करते हैं तो उससे उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। तो माइल्ड स्ट्रेचिंग के साथ आपको अपना कंधा पीछे भी लेके जाना है और कंधे को आगे लेके भी आना है। शोल्डर से सर्कल आपको क्रिएट करना है, हाफ सर्कल, ठीक है। तो ये आपकी शोल्डर सर्कल एक्सरसाइज हुई। फिर आता है आपका एक्सटर्नल आर्म रोटेशन। एक्सटर्नल आर्म रोटेशन को करने के लिए आप खड़े होकर भी कर सकते हैं और बैठ के भी कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को क्या करना है, पहले आपको अपने हाथों को सीधे रखना है। सीधे रखने के लिए आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो कंधा है और जो कोहनी है वो एक लेवल पे रहेंगे और आपके शरीर से चिपके रहेंगे। आपको बाहर की तरफ नहीं रखना है, स्टार्टिंग में हाथ आपको सीधे ही रखना है अंदर की तरफ, ठीक है। आपके हाथ सीधे ही रहेंगे इस डायरेक्शन में अंदर की तरफ। जब हम इस एक्सरसाइज का एक्शन करेंगे उस समय आपको इस तरीके से अपना हाथ मोड़ के बाहर की तरफ लेके जाना है। पहले आपका हाथ इस तरीके से सीधा रहेगा, ठीक है, सामने की तरफ आपकी जो उंगलियां हैं वो सामने की तरफ फेस करी रहेंगी। फिर आपको क्या करना है, आपको कोहनी और कंधे को शरीर से चिपका के रखना है और अपना जो फोरआर्म है उसको बाहर की तरफ लेके जाना है। ये देखिए, ये अंदर से बाहर की तरफ हाथ गया एरो के साथ। तो ये हुआ आपका एक्सटर्नल आर्म रोटेशन। इस एक्सरसाइज में शोल्डर का एक्सटर्नल रोटेशन होता है, इसलिए उसे एक्सटर्नल आर्म रोटेशन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कोहनी को नहीं चलाना है और कंधे को नहीं चलाना है, सिर्फ आपके फोरआर्म जो है वो सामने से मोड़ के बाहर की तरफ लेके जाना है, ठीक है। तो आपका एक्सटर्नल रोटेशन होगा और इसे भी 5 से 10 बार आपको रिपीट करना है। फिर आती है पेंडुलम एक्सरसाइज। पेंडुलम एक्सरसाइज आप अपने अफेक्टेड हैंड पे करेंगे और आपका जो अनअफेक्टेड हैंड है वो सपोर्ट के लिए यूज करेंगे, ठीक है। पेंडुलम से ही समझ में आ रहा है कि कुछ दोलन जैसी एक्सरसाइज होने वाली है। बिल्कुल ये दोलन वाली एक्सरसाइज है। इसमें आपको जैसे झूला झूलते हैं अपन, तो झूला आगे पीछे होता है, उसी तरीके से अपने हाथ को आपको दोलन की तरह चलाना है। याद रखिएगा, अनअफेक्टेड हैंड जो है वो सपोर्ट के लिए रखिएगा और अफेक्टेड वाला जो है उसकी ही हम पेंडुलम एक्सरसाइज करेंगे। पेंडुलम एक्सरसाइज में हमारे जो मूवमेंट होते हैं वो 3 होते हैं, आगे पीछे की तरफ करते हैं, अंदर बाहर की तरफ करते हैं और एक सर्कल बनाते हैं। और ये सब चीजें दोलन करते हुए करना है, यानी कि आपको स्ट्रेट खड़े हो जाना है, अपने घुटनों को हल्का सा मोड़ना है, कमर को हल्का सा मोड़ना है, गर्दन हल्के से आगे से मुड़ेगी और अनअफेक्टेड हैंड को सपोर्ट के लिए पकड़ना है चेयर। अफेक्टेड हैंड जो है वो
हवा में झूला रहेगा। आपको इसमें बॉडी का जो एनर्जी है वो बॉडी से जनरेट नहीं होगी, सिर्फ हाथ से होगी। फिर आपको दोलन मूवमेंट करना है। दोलन में आपको हाथ ऐसे, मेरा जो आप पॉइंटर देख रहे हैं, अंदर बाहर इस तरीके से दोलन करनी है। फिर आगे पीछे आपको दोलन करना है पॉइंटर की एरो की साइड से पॉइंटर में, और इस तरीके से गोल गोल भी आपको अपना दोलन करना है। तो ये आपकी पेंडुलम एक्सरसाइज 3 होती है, ठीक है, अंदर बाहर और आगे पीछे और सर्कल। ये भी आपको 5 से 10 बार आपको रिपीट करना है पेंडुलम एक्सरसाइज। अब ये हमारा फर्स्ट सेट यहाँ पे खत्म होता है। अब हम हमारा सेकेंड सेट देखेंगे। सेकेंड सेट का जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि अब हमें आपके जो बॉडी का जो शोल्डर है उसका हमें फुल मूवमेंट जो है उसे वापस लाना है। क्या होता है जब ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है किसी चीज की, तो वो चीज कुछ समय के लिए रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, तो हमारी जो मसल्स है वो भूल जाती हैं एक्शन करना। तो अब हमारा सेकंड सेट में ये गोल रहता है कि हमें हमारे बॉडी को वो सिग्नल वापस देना है कि चलिए अब हम दोबारा से फुल रेंज के मूवमेंट करते हैं। तो ये एक्सरसाइज हमें करनी है सेकंड सेट में, फुल रेंज हमें लाना है। और एक बार आपका जब ड्रेन जो है, वहां पे ड्रेन पाइप लगा रहता है जो फ्लूइड बाहर निकालता है, वो निकल जाए, उसके बाद आप 4 दिन बाद, सर्जरी के बाद आप ये शुरू कर सकते हैं। इसमें आप अगर होल्डिंग टाइम रखेंगे तो वो 15 से 30 सेकंड का होगा, और इसमें आपको हल्का सा स्ट्रेच या फुल ही फील होना चाहिए, तेज दर्द फील नहीं होगा। उस लिमिट की एक्सरसाइज हमें नहीं करनी है, और हर एक एक्सरसाइज को 10 बार रिपीट करना है, और 3-3 के सेट में इसे रिपीट करना है, यानी कि दिन में 3 बार। अब आता है हमारा एल्बो पुश बैक, ठीक है। एल्बो पुश बैक एक्सरसाइज जो होती है वो हेल्प करती है आपका जो फ्रंट साइड का जो चेस्ट है और जो शोल्डर है, जहाँ पे आपका ब्रेस्ट है उस साइड का जो चेस्ट है और जो शोल्डर है आपके कंधे जो है, उनका मूवमेंट, उनकी रेंज बढ़ाती है, ठीक है। आप इस एक्सरसाइज को करने के लिए खड़े होके भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं, ठीक है। आप जिस कंफर्टेबल पोजीशन में करना चाहें आप इस पोजीशन में उसे कर सकते हैं। आप चाहे तो खड़े हो सकते हैं, वॉल के अगेंस्ट खड़े होके कर सकते हैं, लेट के कर सकते हैं, पीठ के बल लेट के भी कर सकते हैं, आप जैसा चाहे इस एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको करने के लिए आपको क्या करना है, मान लीजिए आप इसको स्टैंडिंग में कर रहे हैं, तो खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, आपकी उंगलियां और आपका हाथ जो है वो आपकी गर्दन पे जाएगा, ठीक है। आपकी गर्दन पे आपकी उंगलियां और हाथ, हथेली जो होती है वो पीछे गर्दन पे गई, दोनों हाथ की उंगलियां, दोनों हाथ की हथेलियां पीछे जाके आपको गर्दन पे रखनी है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, आपकी जो कोहनी है उस समय सामने की तरफ फेस कर रही होगी। फिर जब हम इसमें एक्शन करेंगे तो आपकी कोहनी जो है वो बाहर की तरफ जाएगी। मैं दिखाती हूँ एक्सरसाइज कैसे करते हैं, ये देखिए। पहले आपकी जो कोहनी है वो सामने की तरफ फेस करी होगी, ठीक है। फिर आपको इसको हल्का सा स्ट्रेच करते हुए पीछे की तरफ लेके जाना है। ये सामने की तरफ रहेगी, स्ट्रेच करते हुए पीछे की तरफ लेके जाना है कोहनी को, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि इसमें ज्यादा स्ट्रेच आपको नहीं देना है, बहुत जेंटल, बहुत माइल्ड स्ट्रेच देना है, इसमें दर्द नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ इस स्ट्रेच को करते टाइम आपको डीप ब्रीदिंग भी करना चाहिए, और उस ब्रीदिंग को होल्ड भी करना चाहिए, और उस स्ट्रेच को भी होल्ड करके रखना चाहिए, ठीक है। डीप ब्रीदिंग करते हुए ये एक्सरसाइज करें, साथ में जो स्ट्रेच आ रहा है कोहनी को पीछे ले जाते वक्त उस स्ट्रेच को होल्ड भी करें। ध्यान रखें अपने गर्दन को स्ट्रेट रखना है, रिलैक्स रखना है, कोई ज्यादा उसमें एक्टिविटी या फोर्स जनरेट नहीं करना है, सिर्फ हमारे हाथों में फोर्स जनरेट होगा और कहीं जनरेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको 5 से 10 बार रिपीट करना है। ये आपकी एल्बो पुश बैक एक्सरसाइज हुई सेकंड सेट की। अब आता है हमारा शोल्डर फ्लेक्शन वॉल एक्सरसाइज। ये जो एक्सरसाइज है ये आपके शोल्डर को सामने की तरफ से उठाने में मदद करती है। जो सामने की तरफ से हमारा हाथ उठता है, हेड तक जाता है, उस रेंज को ये बढ़ाती है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमेशा ध्यान रखें कि एकदम से आप हायर लेवल से शुरू ना करें,
हमेशा लोअर लेवल से लेके जाएं एक्सरसाइज को और हायर लेवल पे लेके जाएं। हमेशा कम रेंज से शुरू करें और ज्यादा रेंज पे लेके जाएं। ठीक है, तो इसको करने के लिए आपको आपके पैरों को जो है दूर दूर रखना है, वॉल के सामने खड़े होना है, और जिस हाथ की एक्सरसाइज करनी है वो हाथ जो है वो वॉल से टिका रहेगा, यानी कि जो हथेली है हमारी वो वॉल से चिपकी हुई रहेगी। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आपको वॉल के सामने खड़े होना है। ठीक है, हथेली जो है वो वॉल से टिकी हुई है। आप इसको कम रेंज से शुरू करें, यहाँ पे हाथ रखें पहले, फिर उसके बाद अपने हाथ को दीवार पे घसीटते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएं, वहीं तक जहां तक आपको दर्द महसूस ना हो। जहां आपको बहुत ज्यादा दर्द होने लगे वहां पे रुक जाएं। ठीक है, क्या करना है, आपको दीवार के सामने खड़े हो जाना है, हाथ जो है हथेली जो है वो दीवार पे रहेगी, फिर धीरे 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 अपने हथेली के सहारे हाथ को ऊपर लेके जाना है। कौनी नहीं मोड़नी चाहिए, एकदम स्ट्रेट रहेगा हाथ। ठीक है, इससे आपका जो सामने का मूवमेंट है, फॉरवर्ड मूवमेंट है शोल्डर का, वो बढ़ेगा। फिर जैसे जैसे आपका हाथ ऊपर जाने लगे उस लेवल को बढ़ाते जाइए, उसको इम्प्रूव करते जाइए, और उतने ही दीवार के करीब आके मूवमेंट करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, आपके जो पैर हैं वो तो दूर ही रहेंगे, आप धीरे धीरे इसमें एडवांस आने के लिए दीवार से करीब होके ये एक्सरसाइज शुरू कर लीजिए, तो आपके जो हाथ का रेंज है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ठीक है, और अगर आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि डे वन जो आपका एक्सरसाइज, आपका डे वन में जहां तक हाथ गया, जहां से आपने शुरू किया और जहां तक गया, आप उसे दीवार पे मार्क कर लीजिए। फिर उसके बाद एक वीक बाद वापस से आप देखिए कि मैंने जहाँ फर्स्ट डे मार्क किया था उसके बाद एक वीक बाद मेरा कहाँ से हाथ आ रहा है और किस रेंज पे आ रहा है। तो आप जब ये करेंगे, एक वीक बाद दोबारा मार्क करेंगे कि कहाँ से मैंने शुरू किया है आज और कहाँ खत्म किया है आज, तो आपको डिफरेंस दिखेगा, आपका जो प्रोग्नोसिस है वो दिखेगा आपको कि मेरा फॉरवर्ड मूवमेंट जो है शोल्डर का वो कितना बढ़ा है। तो ये हमारी फ्लेक्शन एक्सरसाइज हुई शोल्डर की। अब आता है शोल्डर साइड लिफ्ट वॉल एक्सरसाइज। सेम एक्सरसाइज करनी है जो हमने सामने की तरफ होके करा है। अब हम क्या करेंगे, साइड में खड़े हो जाएंगे दीवार के। पहले हमारा फेस जो था दीवार के सामने था, अब हम अपना फेस नहीं, कंधा जो रहेगा वो दीवार के साइड में रहेगा। जितनी भी टर्म एंड कंडीशन थे हमारी फ्लेक्शन एक्सरसाइज में वो सेम रहेंगे। आपको दीवार से दूर खड़े होना है। ये देखिए फेस आपका सामने की तरफ जाएगा, कंधा आपका दीवार की तरफ रहेगा। लास्ट एक्सरसाइज में हमारा फेस भी दीवार की तरफ ही था, तो आपको यहाँ से शुरू करना है और वही हथेली को ऊपर लेके जाना है जहां तक आपका हाथ जा सके। इसमें भी आपको अगर दर्द महसूस हो जिस रेंज में, उस रेंज पे आके रुक जाना है, और साथ में ब्रीदिंग करते हुए हमें ये एक्सरसाइज करनी है। इस एक्सरसाइज को भी आप मार्क करके करिए, दीवार पे मार्क बना लीजिए कि डे वन मैंने किस रेंज से शुरू किया था और एक वीक बाद मेरा क्या रेंज आ रहा है। तो ये रही आपकी शोल्डर साइड लिफ्ट वॉल एक्सरसाइज। इसमें क्या होगा, इसको करने से आपका जो शोल्डर का अडक्शन अबडक्शन मूवमेंट है, साइड में जो हाथ हमारा ऊपर और नीचे आता है वो हमारा बढ़ेगा। ठीक है, तो इसे भी आप 5 से 10 बार रिपीट करिए। ये आपके साइड हैंड उठाने की जो हमारी एक्सरसाइज है उसको इम्प्रूव करेगी। अब आता है हमारा बैक क्लाइंब एक्सरसाइज। बैक क्लाइंब एक्सरसाइज कैसे करते हैं इसका सही एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि जब हम अपनी ब्रा हुक ओपन करते हैं वो एक्टिविटी, ब्लाउज जब ओपन करते हैं वो एक्टिविटी, या फिर जिप जो होती है हमारी किसी भी ड्रेस की वो एक्टिविटी, उस एक्टिविटी के लिए जो हम हाथ दोनों पीछे लेके जाते हैं उसको खोलने के लिए, सेम वही करना है हमें बैक क्लाइंब एक्सरसाइज में। ठीक है, आप खड़े होके भी कर सकते हैं और बैठ के भी कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको क्या करना है कि आपके दोनों हाथ जो है वो पीछे जाएंगे, जहाँ किसी ड्रेस की जिप या ब्रा हुक होती है उस तरफ, और जो आपका अनअफेक्टेड हैंड है वो सपोर्टेड रहेगा, आपके अनअफेक्टेड जो हैंड है आपका वो सपोर्ट करेगा आपके अफेक्टेड हैंड को। ठीक है, आपको उसको सपोर्ट करना है, पकड़ के रखना है, फिर ये एक्सरसाइज करनी है। आपका जो अनअफेक्टेड हाथ है वो अफेक्टेड वाले को पकड़ के रखेगा, फिर हमें ये एक्सरसाइज करनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले आपको इस पोजीशन में आ जाना है। नीचे आपका हाथ रहेगा, ये देखिए
आपका जो अनअफेक्टेड वाला हैंड है उसने अफेक्टेड वाले को जो है पकड़ के रखा है। फिर इस नीचे से हमारी कमर पे हमारा हाथ रहेगा, जिससे हमें अपनी ब्रा हुक वाली जो एरिया होता है, किसी ड्रेस की जिपिंग अप वाला जो एरिया होता है, वहां तक इसको स्क्रॉल करते हुए, इसको चलाते हुए वहां ऊपर तक लेके आना है। ठीक है, क्या करना है, दोनों हाथ पीछे आ जाएंगे, अनअफेक्टेड वाला जो है वो सपोर्ट करेगा अफेक्टेड वाले हाथ को, और हम कमर से शुरू करेंगे और ऊपर हमारे हाफ जो हमारा बैक होता है वहां तक लेके आएंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज में आपको ये ध्यान रखना है कि ओवर स्ट्रेच नहीं करना है, ज्यादा दर्द नहीं होना चाहिए, इतना स्ट्रेच नहीं करना है। साथ में स्लोली स्लोली ब्रेथ भी लेने चाहिए और स्ट्रेच को होल्ड करके रखना चाहिए 15 सेकेंड तक। फिर धीरे 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 वापस हाथ को उसकी न्यूट्रल पोजीशन पे लाना है, फिर इसे रिपीट करना है 5 से 10 बार के लिए। ठीक है, तो ये आपकी हुई बैक लाइन एक्सरसाइज। अब आता है हमारा फॉरवर्ड लिफ्टिंग। ठीक है, फॉरवर्ड लिफ्टिंग एक्सरसाइज को हम कैसे करते हैं, इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको इस तरीके से सीधे लेट जाना है। ठीक है, सुपाइन पोजीशन में आप लेट गए, इसके बाद आपके दोनों हाथ जो है इस तरीके से ऊपर उठेंगे। ठीक है, एक स्टिक, डंडी, कुछ भी या कपड़ा, आप दोनों हाथों से उसको पकड़ेंगे अपने हाथों से। ध्यान रखना है एल्बो नहीं मुड़ना चाहिए, कोहनी एकदम स्ट्रेट रहेगी। फिर उस कपड़े को इस एंगल में अपने हाथों से पकड़ना है, स्ट्रेट रहेंगे। फिर उसके बाद मूवमेंट क्या करना है, नीचे जाना है धीरे धीरे अपने कंधे से सर की तरफ, इस रेंज पे। ठीक है, क्या करना है एक्सरसाइज के लिए, आपको लेट जाना है, हाथ में स्टिक या डंडी पकड़ना है अपने हाथों में। ठीक है, और ये ध्यान रखना है कि दोनों जो शोल्डर है, जो जो हथेलियां हैं, वो थोड़ा दूर दूर रहे, एकदम पास पास नहीं रहना चाहिए। एल्बो स्ट्रेट रहेगा। फिर उस डंडी को उठा के धीरे 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 अपने सर से दूर लेके जाना है, सर के पार लेके जाना है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में ये ध्यान रखें कि जो आपका अनअफेक्टेड हाथ है वो ज्यादा आपके हाथ को पीछे की तरफ लेके जाए, उससे ज्यादा आपको हेल्प लेनी है अनअफेक्टेड वाले से। ओवर स्ट्रेच बिल्कुल नहीं करना है कि दर्द बढ़ जाए। साथ में स्ट्रेच को होल्ड करना है और डीप ब्रीदिंग भी लेनी है। इसे आप 5 से 10 बार रिपीट कर सकते हैं। ये है आपका फॉरवर्ड लिफ्टिंग एक्सरसाइज। अब आता है लिफ्टिंग टू द साइड। इस एक्सरसाइज के लिए आप लेट जाएं। ठीक है, उसके बाद स्टिक को दोनों हाथों में पकड़ के रखें अपनी हथेलियों से, दोनों जो शोल्डर है वो दूर रहेंगे। फिर स्टिक को आपको ऊपर की तरफ उठाना है और साइड टू साइड लेना है। साइड टू साइड कैसे, इस तरीके से। अभी हम क्या कर रहे थे, स्टिक को पीछे लेके जा रहे थे सर के पास, पर अब हमें क्या करना है, इस तरीके से स्टिक टेढ़े में पकड़ना है हमें, दोनों हाथ दूर दूर, हमारी कोहनी स्ट्रेट, हम सीधे लेटेंगे। फिर इसको हमें इस तरफ लेके आना है, मतलब कि हम लेफ्ट साइड अगर है तो उसे हमें घुमाते हुए राइट साइड लेके आना है। फिर हम राइट साइड पहुंचे, फिर वहां से हमें इसे लेफ्ट साइड लेके आना है। इस तरीके से साइड टू साइड मूवमेंट करना है हमें स्टिक के साथ। सेम इसमें भी यही कंडीशन है, होल्ड करके रखना है स्ट्रेच को, ओवर स्ट्रेच नहीं करना है, डीप ब्रीदिंग लेते रहनी चाहिए, होल्ड करना है कुछ सेकंड तक और रिपीट करना है 5 से 10 बार। तो ये हमारा लिफ्टिंग हुआ साइड टू साइड का। अब हमें करना है चेस्ट वॉल स्ट्रेच। अब हम हमारे पेक्टोरलिस मसल की स्ट्रेचिंग करेंगे। इसके लिए हमें हमेशा एक कॉर्नर की जगह चाहिए, जो हमारे घर की दीवारों के कॉर्नर होते हैं, इस तरीके से। ऐसे जो कॉर्नर वाला एरिया होता है, इस जगह हमें ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्या करना है एक्सरसाइज को करने के लिए, आप उस कॉर्नर वाली जगह में खड़े हो जाएं सीधे। एक हाथ आपका एक कॉर्नर की दीवार पे रहेगा, दूसरा हाथ आपका दूसरी कॉर्नर की दीवार पे रहेगा। ठीक है, जो आपके पैर हैं वो ना ज्यादा दूर ना ज्यादा पास, मीडियम बैलेंस पे रहेंगे। आपको एकदम सट के नहीं खड़े होना है कॉर्नर से, थोड़ा डिस्टेंस बना के होना है, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें आगे की तरफ झुकना रहेगा। तो थोड़ा दूर खड़े हो जाए दीवार से, इतना कि आगे आपको झुकने का स्पेस रहे। एक हाथ एक दीवार पे, दूसरा हाथ दूसरी दीवार पे। फिर आपको अपने पैरों के बल आगे की तरफ झुकना है, कमर की बल नहीं,
कोहनी के अपने घुटने के बल नहीं, पैरों के बल आगे की तरफ आप झुकेंगे तो आपका फेस कॉर्नर में आगे को बढ़ेगा। आप ऑब्लिक शेप में आपको आगे की तरफ बढ़ना है। तो आपको चेस्ट के पेक्टोरल मसल्स में आपको ये स्ट्रेच फील होगा। क्या करना है इस एक्सरसाइज के लिए? आपको वॉल के कॉर्नर में खड़े हो जाना है। एक हाथ आपका एक वॉल पे, दूसरा हाथ आपके दूसरे वॉल पे रहेगा और एल्बो जो है वो स्ट्रेट रहेंगे, शोल्डर दोनों जो है वो सेम हाइट पे रहेंगे। अपने आर्म और पैरों को एक जगह स्टक करना है और सामने की तरफ हमारी बॉडी को फॉरवर्डली मूव करना है। तो आपको स्ट्रेच फील होगा शोल्डर में और चेस्ट में, जिसे होल्ड करके रखना है, डीप ब्रीदिंग के साथ करना है और इसे फिर रिपीट करना है 5 से 10 टाइम। ठीक है, ये हमारा स्ट्रेचिंग हुआ। अब आता है हमारा स्कार मसाज। स्कार मसाज एक बहुत अच्छी मसाज होती है किसी भी स्कार के लिए। ये आपके जॉइंट का मोशन जो है वो वापस से लाती है, जॉइंट का फंक्शन जो है वो भी वापस से लाती है। स्कार जो होता है किसी भी सर्जरी के बाद या वहां से जब आपका ड्रेन पाइप रिमूव हो जाएगा उसके बाद दाग छोड़ जाता है, वहां निशान छोड़ जाते हैं, कट छूट जाते हैं, उसकी मसाज बहुत जरूरी होती है। नहीं तो वो कभी कभार किलोइड का भी रूप ले लेती है। किलोइड एक गुठली होती है, गठिया जैसा कुछ होता है, उसका रूप ले लेती है, इसलिए स्कार मसाज ज्यादा जरूरी होती है। उससे आपके सॉफ्ट टिश्यूज भी जो है वो रिलीज होते हैं, जिस कारण से आपकी रेंज वापस आती है, मूवमेंट वापस आती है, ब्लड सप्लाई बढ़ता है, स्कार की हीलिंग भी जल्दी होती है। अगर आपका स्कार बहुत सेंसिटिव है, टाइट है, बहुत खुजली हो रही है, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छी मसाज है, स्कार मसाज। ठीक है, तो ये उस सेंसिटिविटी को जो है वो इम्प्रूव करती है, टाइटनेस को इम्प्रूव करती है, ईचिंग के लिए भी अच्छा महसूस करवाती है। साथ ही साथ ये स्कार जो होता है, ये जो मसाज होती है वो स्कार को सॉफ्ट करती है, लूज करती है, जिसके कारण आपके कंधे की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो मोबिलिटी है, जो उसकी स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ती है। तो स्कार के लिए मसाज के लिए आप क्या करें, कोई भी ऑयल या लोशन या आपको कोई भी ऐसा लिक्विड फॉर्म लेना है। स्पेशली आप ये ध्यान रखें कि वो बस उसमें अल्कलाइन या अल्कोहल प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस वो यूज नहीं करना है आपको, बाकी आप जो चाहे यूज कर सकते हैं। या फिर आप स्कार मसाज के पहले जो भी चीज यूज कर रहे हैं उसको कंसल्ट कर लें अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से जिसने आपकी सर्जरी की है। आपकी बीच की उंगली और आपके अंगूठे की बगल वाली उंगली, इंडेक्स फिंगर, इन दो से आपको ये मसाज करनी है। दो फिंगर मतलब बीच की उंगली और उसके बगल वाली, अंगूठे और बीच वाली उंगली के बीच की जो उंगली है इंडेक्स फिंगर, उन दो उंगलियों से आपको मसाज करनी है। या फिर आप इसे थंब से भी कर सकते हैं। आपको दोनों उंगली अपने कार के ऊपर रखनी है। फिर आपको उसमें कैसा मूवमेंट करना है, ऊपर नीचे की तरफ जिगजैग पैटर्न में, सर्कल में गोल गोल और अंदर बाहर की तरफ। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से सर्कल बना के ऊपर नीचे या अंदर बाहर। ठीक है, इस तरीके से आपको ये 3 सर्कल बनाकर ऊपर नीचे या अंदर बाहर, इन 3 तरीके से आपको अपने स्कार की मसाज करनी है 2 से 3 बार। ठीक है, और आप इसे 10 मिनट के लिए जरूर करें और ध्यान रखें जब भी कोई लिक्विड फॉर्म उसमें यूज करें एक बार कंसल्ट कर लें। तो ये हमारा स्कार मसाज। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरे मैसेक्टोमी के टॉपिक में आपको मेरा जो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट है आफ्टर दी मैसेक्टोमी सर्जरी वो आपको पसंद आया हो, वो आपको हेल्दी रहने में, फिट रहने में मदद करे। थैंक यू सो मच।